जब आपने रिजल्ट देखा तब क्या माहौल था और कैसा क्या था, वो हम लोग हमारे दर्शकों को बताएं। जब रिजल्ट आया तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम किसको मतलब एक सेकंड के लिए खुद तो से देखे थे रिजल्ट? हाँ, हम खुद से देखे थे। तो फिर यूपीएससी का रिजल्ट आया और हमारे हजारीबाग जिला का नाम ना हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। मैं आज आपको ऐसी बेटी से मिलाने जा रहा हूं जैसे बरही और पूरे जिला का नाम रोशन किया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं योगेंद्र प्रजापति, आप देख रहे हैं समाचार अवलोकन। आज हमारे साथ बरही की राधिका है, जो बहुत ही कम समय में और पहले प्रयास में इन्होंने जेपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल किया है। आइए जानते हैं इनका सफलता का मूल मंत्र। सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आप सबको भी मेरी बहुत बहुत थैंक यू। आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि अपना जो सफलता का जो आपका ये रहा है। मेरा नाम राधिका कुमारी है। भामाशाह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई है, जहाँ पे मैं चौथी क्लास से लेके 7वीं क्लास तक पढ़ाई की। भामाशाह जी। उसके बाद हम डीएवी चले गए, वहाँ 8 से लेके 10th तक पढ़ाई किए। उस समय डीएवी स्कूल में 11th और 12th की क्लासेस नहीं बनी हुई थी, तो मुझे इसकी पढ़ाई के लिए हजारीबाग जाना पड़ा। वहाँ हम संत जेवियर स्कूल में 11th और 12th किए। उसके बाद हम 1 साल ड्रॉप किए नीट के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद जब मुझे लगा कि नीट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और हम और नहीं ड्रॉप ले सकते हैं, मुझे किसी और चीज़ में तैयारी करनी चाहिए, तो हम एग्रीकल्चर के लिए एग्ज़ाम दिए, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके रांची में है। तो वहाँ पे हम बीएससी एग्रीकल्चर किए वहाँ से। उसके बाद अभी करंट में हम एमएससी कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, बिहार से। हाँ, अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में है हम। तो आप जेपीएससी का एग्जाम कब लिखे थे और कैसे क्या रहा इसका नोटिफिकेशन 2023 में आया था, फॉर्म भरे, लेकिन इसका एग्जाम 23 मई को हुआ था और इसका परिणाम अभी इस साल आया 2026 में। जब परिणाम आया तब आप कहाँ थे, किस तरह का माहौल था घर में? जब परिणाम आया तो हम अपने कॉलेज में थे, बिहार में थे। वहाँ पे मेरा मिड टर्म अभी भी आप स्टडी कर ही रही हैं? जी, हम कर ही रहे हैं जी। और हम स्टडी करते हुए आपने जेपीएससी निकाल लिया? जी, सब परमात्मा की दया है। और वहाँ जब परिणाम आया तो वहाँ पर मेरा कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, मिड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा था। उस समय रिटन वाला रिज़ल्ट आया और फिर जब उस समय मिड टर्म का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके बाद इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट आया, उस समय मेरा एंड टर्म चल रहा था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट वाला एग्ज़ाम चल रहा था। तो और अभी ख़त्म हुआ है, हाँ, 23 मार्च को ख़त्म हुआ। उसके बाद हम पहले मेरे जो आध्यात्मिक गुरु है सदगुरुदेव दीपक साहब, जैसे परिणाम आता है या फिर ज़िंदगी में ऐसा कोई अचीवमेंट या उपलब्धि करते तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। पर मेरे जीवन में मेरे सतगुरुदेव दीपक साहब का बहुत अहम भूमिका है। उनके वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिससे मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। जैसे कि रिजल्ट जब आया जेपीएससी का, जब आप फूड सेफ्टी अधिकारी बन गई, जब आपने रिजल्ट देखा तब क्या माहौल था और कैसा क्या था, वो हम लोग हमारे दर्शकों को बताएं। जब रिजल्ट आया तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम किसको मतलब एक सेकंड के लिए खुद से देखे थे रिजल्ट? हाँ, हम खुद से देखे थे। तो फिर सबसे पहले किनको फोन किए? सबसे पहले अपने गुरुदेव को फ़ोन किए जी। उसके बाद अपने पापा को फ़ोन किए, उसके बाद अपने घर वालों को फ़ोन किए और दोस्तों को फ़ोन करके बताया। जब आप एग्जाम से बिहार से आप लौटी घर, तब घर में कैसा माहौल था? बहुत खुशी का माहौल था। लोग मेरा स्वागत इतने भव्य तरीके से किए जैसा हम कभी सोचे भी नहीं थे। ऐसे कभी भी कॉलेज से घर आते थे तो वही बरही चौक से बस उतार देती थी, हम चले आते थे, भैया जाके ले आते थे। लेकिन इस बार जो मेरा स्वागत हुआ वो हम बयान नहीं कर सकते, बहुत अलग था, बहुत प्राउड फील हो रहा था। आप मध्यम वर्ग फैमिली से आते हैं, जैसे घर में किस तरह से का माहौल रहा पढ़ाई से संबंधित? जैसे कि लोग होते हैं कि 12th या 10th करने के बाद कहीं ना कहीं किन्हीं को शादी करवा देते हैं, उस तरह में आपका फैमिली का क्या सोच रहा, किस तरह से सपोर्ट रहा?
मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे। हम बहुत ब्लेस्ड है कि मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे मिले कि कभी किसी बात का प्रेशर नहीं दिए। वो लोग हमको एकदम स्वतंत्र छोड़ दिए कि तुमको जो विषय से पढ़ना है, तुमको जैसे पढ़ना है, तुम हमें बता दो कि तुमको क्या चाहिए, इसमें हम लोग मदद करेंगे, लेकिन तुमको जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। इनमें उन्होंने कभी कोई बाध्यता कहीं पापा आपके पहले शिक्षक भी रह चुके हैं तो जी, इसीलिए तो मेरे जीवन में गुरुओं की बहुत बहुत कृपा है, अहम भूमिका है जी। तो जैसे अभी बड़े भाई आपके साथ बैठे हुए हैं तो जी, क्या से इनका भी कुछ रहा है योगदान क्या? जी बिल्कुल, मेरे घर वाले हमेशा मेरे लिए चीयर करते हैं। हम छोटा-छोटा स्कूल में भी जो छोटा-छोटा उपलब्धि मिलता था तो ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करते थे। ऐसा बना देते थे जैसे कि हम इनके लिए क्या है, प्रिंसेस से कम नहीं है। ये लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जो आज की युक्तियां हैं जो कहीं न कहीं गलत सोशल मीडिया का गलत प्रयोग करके कहीं न कहीं भटक रही हैं, उन युक्तियों के आपके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? अगर आप किसी चीज़ का ड्रीम देखते हैं तो वो सिर्फ ड्रीम देखना नहीं होता है, उसको अपने जीवन में उतारना है, समझना, उसको हासिल करना है। तो हम बता रहे हैं, हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रहे हैं। फेसबुक है लेकिन वहाँ पे हम बहुत इनएक्टिव रहते हैं, और इंस्टाग्राम तो हम चलाते नहीं हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे घर में टीवी भी नहीं है। कब से नहीं है? 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा हमारे घर में टीवी नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि ज़्यादातर पापा को लगता था कि बच्चा लोग टीवी देखेगा तो सारा समय वहीं बर्बाद करेगा, बिगड़ जाएगा, इसका उनको टेंशन नहीं था। समय वहाँ देगा तो फिर पढ़ेगा क्या? तो इसमें मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा त्याग है कि वो लोग, हम लोगों की वजह से वो लोग टीवी नहीं देखते थे। मेरे पापा को न्यूज़ देखना बहुत पसंद था और मेरी मम्मी को सीरियल। लेकिन जब पापा बोले कि खुशी के लिए और बच्चों के सक्सेस के लिए अपना उन्होंने त्याग किया, अपनी खुशियों का त्याग किया, वो लोग बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। और आप घर की सबसे छोटी बेटी रहे, क्या स्पेशल कुछ ट्रीट मिला क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। मेरे लिए कभी कुछ कमी का एहसास नहीं होने दिए। मुझे जो चाहिए था ये लोग लाके देते थे, और मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से लाके देते थे, लेकिन मुझे चाहिए तो ये लोग, ऐसा भी नहीं था कि हम ज़िद्दी थे हमको लाके दो, हम बस बोलते थे कि मुझे ये चाहिए और वो उसका अरेंजमेंट हो जाता था। तो ये लोग मेरी खुशियों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते थे। चलिए, तो ये थी राधिका जी का कहानी, और इनके अभी बड़े भाई भी हमारे साथ है, वो भी तो आपकी बहन एक फूड सेफ्टी अधिकारी बन गई है, तो क्या कैसा फील हो रहा है? कहीं ना कहीं आपका कहानी, आपकी बहन का कहानी सब बरही वासियों देखना चाहते हैं आसपास के क्षेत्र में कैसे क्या बने। सबका आभार। सब हम लोग घर में तो खुशी का माहौल है, और ये हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। हमारे समाज के लोग बहुत खुश हैं, हमारे आसपास लोग सब बहुत खुश हैं। उनकी बेटी, उनकी पहले एक आपकी छोटी बहन, एक दुलारी बहन हुआ करती थी, आप एक अधिकारी बन गई है, कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका शुरू से ही इच्छा था, इसका पढ़ाई के प्रति पहले से ही रुचि थी। और मेरी 4 बहन हैं, सब पहले से, हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो पढ़ाई का माहौल पहले से ही था। और इसको दीदी लोग हमेशा ये मार्गदर्शन करती रही। मेरी एक बहन है जो सीए की हुई है, और एक बहन है जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ी हुई है, और एक बहन है जो टीचर है। तो ये लोग इनको पहले से ही मोटिवेट करके रखे कि आप एक अच्छा पद पे जाइए और घर का नाम रोशन कीजिए। कहीं ना कहीं पहले अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसा कठिन परीक्षा क्वालिफाई कर लेना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कहाँ से आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं? जी, जैसे कि हम आप लोग सब जान रहे हैं, हमारे पापा गौरिया हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे हैं। तो ये पढ़ाई का माहौल हमारे यहाँ शुरू से था, और सबको हमसे उम्मीद था कि ये लड़का आगे बढ़ के कुछ करेगा, और हम भी पढ़ाई के प्रति बहुत समर्पित थे। तो हम अपना घर में देखें कि मेरा सब भाई बहन पढ़ने में अच्छा है, तो हम चाहें कि देखिए, लड़का के प्रति सबको तो रहता है कि भाई ये पढ़ेगा, कुछ जॉब करेगा, लेकिन जब एक बच्ची पढ़ती है और एक बच्ची कुछ मुकाम हासिल करती है, तो समाज के लिए ज़्यादा गौरवान्वित का विषय होता है। क्योंकि इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे सरकार भी आगे स्कीम चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये अच्छा एक उदाहरण रहता है। इसलिए हम लोग चाहें कि नहीं, इसे घर के बेटी भी कुछ करे और एक समाज में उदाहरण स्थापित करे कि बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। बेटी जब आगे बढ़ती है तो पूरा समाज का उत्थान होता है, समाज आगे बढ़ता है। कहीं अभी हमारे साथ इनकी भाभी जी भी हैं, इनकी, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका रोल रहा है।
आपकी ननद फूड सेफ्टी अधिकारी बन गई है, क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? कैसा हाँ जी, फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत बहुत खुशी की बात है। जी। बताए ना कि हम लोग के जीवन में जो गुरु है, बहुत दया है उनकी। जी। अगर हम लोग को इतना परिवार इतना अच्छा से, हम लोग कभी ननद भौजाई का ये कभी नहीं रहा है, हम लोग एक कहीं ना बहन कहीं के जैसा रहे हैं। जी। क्योंकि मेरे जो सास ससुर एकदम माता पिता के जैसे हैं, वो कभी भेदभाव नहीं किए कि ये बेटी है और ये बहू है। तो ये सब कैसे? क्योंकि मेरे जीवन में गुरु हैं, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, सबके जीवन में गुरु है, तभी ये चीज़ चल पा रहा है। ये परमात्मा की असीम कृपा है। तो ऐसा आप क्या शिक्षा का माहौल बना दिए जो एक ही अटेम्प्ट में आपकी ननद एथी बन गई, बोले ना, जेपीएससी इसमें अधिकारी बन गई? सर्वश्रेष्ठ हम लोग को गुरु को ही दिए, क्योंकि घर में 2 बच्चा रहते हुए और ये राधिका यहाँ पे पढ़ाई की है। मतलब घर में बच्चे भी थे, फिर भी जी, बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं थे। हो रही थी कहीं? नहीं, इनका एक लक्ष्य घर था में कि रह के ही हमको पढ़ाई करना है। करके जी निकाले हैं। जी, और उन बच्चे लोग को भी टाइम देती थी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ाई में ही रहती थी। आप कितना घंटा पढ़ते थे जो आप? देखिए, हम शुरू से हम ये नहीं करें कि हम बहुत तेज स्टूडेंट रहे, हम तेज स्टूडेंट नहीं रहे हैं, हम एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को गंभीरता से लिए हैं और नियमित रूप से पढ़ाई किए हैं। और ये कोर्स परचेज किए थे हम इस फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, ऑनलाइन कोर्स परचेज किए थे। वो जब पढ़ते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम 8-9 घंटा लगातार पढ़े जा रहे हैं। 4 घंटा मिनिमम 4 घंटा हम दिए हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट को। कहीं ना कहीं ऑनलाइन से आप घर में बैठ के ही तैयारी? जी, हम ऑनलाइन कोचिंग लिए थे और उसी से पढ़ाई कर रहे थे और सारे सिलेबस को नियमित रूप से पढ़ा करते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ राधिका जी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास आउट किए हैं और ये अभी फूड सेफ्टी अधिकारी बन गई हैं। कहीं ना कहीं जिला को नेतृत्व करेंगे ये।